जंगल के सन्नाटे को चीरते हुए राशिद और रहमत उस पुरानी हवेली के सामने खड़े थे, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां से लौटने वाला अपनी परछाई वहीं छोड़ आता है। रहमत का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन राशिद अपनी बहादुरी दिखाने के चक्कर में उसे जबरदस्ती अंदर खींच ले गया। जैसे ही उन्होंने हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोला, एक ठंडी और सड़ी हुई गंध ने उनका स्वागत किया। अंदर कदम रखते ही दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया, जैसे किसी ने उन्हें अंदर कैद कर लिया हो। हवेली के बड़े हॉल में धूल जमी हुई थी और दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें उन्हें घूर रही थीं। राशिद ने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन उसकी रोशनी अजीब तरीके से कांप रही थी। अचानक रहमत को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने डरते डरते मुड़कर देखा तो वहां एक विशाल आईना लगा था। आईने की धूल साफ करते ही रहमत की चीख निकल गई। आईने में रहमत की परछाई तो दिख रही थी, लेकिन उसके बगल में खड़े राशिद का कोई अक्स ही नहीं था। राशिद भाई, तुम्हारी परछाई आईने में तुम नहीं दिख रहे। रहमत की आवाज कांप रही थी। राशिद ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से मुड़ा। टॉर्च की रोशनी में राशिद का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो गई थीं। राशिद ने एक डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, रहमत, तुझे सच में लगा कि जंगल वाले कुएं से गिरने के बाद मैं बच गया था? वो तो मेरा जिस्म था जो नीचे रह गया। मैं तो सिर्फ तेरी रूह लेने आया हूं। इतना सुनते ही रहमत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन फर्श की लकड़ी दलदल की तरह उसके पैर जकड़ने लगी। तभी हवेली के ऊपरी हिस्से से एक और आवाज गूंजी, रहमत, भागो वहां से, वो मैं नहीं हूं। रहमत ने ऊपर देखा तो जख्मी हालत में असली राशिद सीढ़ियों से नीचे रेंग रहा था। अब रहमत के सामने दो राशिद थे, एक जो उसके बगल में खड़ा उसे डरा रहा था और दूसरा जो ऊपर से मदद मांग रहा था। सस्पेंस यह था कि रूह किसकी थी और इंसान कौन। अंधेरा गहराता गया और हवेली में सिर्फ एक भयानक हंसी गूंजती रही।